तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए, हैदराबाद निकाय चुनाव में फिर से टीआरएस की जीत तय है। अब तक के रुझानों और नतीजों में टीआरएस को 71 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि टीआरएस का पिछली बार से नुकसान हुआ है, लेकिन जीत उन्हीं के झोली में जाती दिख रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। पिछली बार 44 सीटें जीती थी। फाइनल आंकड़ा ये नहीं है, हो सकता है कम ज्यादा इसमें हो, लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पर आंकड़ा है वो बीजेपी का है। बीजेपी को 37 सीटों पर बढ़त है। ओवैसी के गढ़ में अपना जनाधार बढ़ाया है बीजेपी ने, और यह बहुत बड़ा यहां पर जश्न का मौका बन सकता है बीजेपी के लिए हैदराबाद में खासकर, और जश्न वो मना भी रहे हैं। देखिए जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीआरएस और बीजेपी दोनों के कार्यालय में जश्न हो रहा है। ये टीआरएस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केसीआर की फोटो लेकर किस तरह से वो डांस कर रहे हैं आप देख सकते हैं। लेकिन टीआरएस के लिए केवल जश्न का मौका नहीं है, सोचने का मौका भी है, क्योंकि पिछली बार से सीटें कम होती दिख रही हैं। बीजेपी का जनाधार बढ़ता दिख रहा है। ये तस्वीरें हैदराबाद से आ रही हैं, जहां पर आज ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव की काउंटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात, बैलेट पेपर से हुआ था ये चुनाव। कई बार विपक्षी पार्टियां, अक्सर बीजेपी की जीत पर विपक्षी पार्टियां ईवीएम का राग अलापने लगती हैं। अब जब 4 सीटों से बीजेपी इस तरह से कई गुना आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ती दिख रही है, तो क्या एक बार फिर उस पर यहां पर उस पूरे एपिसोड का क्या पटाक्षेप होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हैदराबाद का निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आया है, बहुत बुरी खबर लेकर आया है। कांग्रेस ने ना तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा आक्रामक प्रचार किया और ना ही कांग्रेस के हाथ में कुछ आता दिख रहा है। हैदराबाद निकाय चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे है, और अभी इसमें एक भी सीट नतीजों में तब्दील नहीं हुई है। 3 सीटों पर आगे ही चल रहे हैं वो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।